ओम शांति। ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों को गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को सच्चा सोना बना के सतयुग के अधिकारी सतो प्रधान बनाने की विधि बता रहे हैं। कभी बाबा धोबी बन के आते हैं, कभी गार्डनर बन के आते हैं, कभी फिर हीरे जवाहरात के व्यापारी हीरे के पारखी बन करके आते हैं, हीरों का हार श्रृंगार करने, पत्थर को हीरा बनाने पारसनाथ बन के आते हैं। और कभी आत्मा की खोट निकाल करके सोने को सच्चा बना के फिर जो उससे जेवर कैसे सुंदर बने, तो जेवर को सुंदर बनाने के लिए सोने को शुद्ध बनाते हैं, सोने की खाद निकालते हैं। तो आत्मा सच्चा सोना है। सतयुग में जाने के लिए सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। 24 तारीख जुलाई की मुरली है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं, समझाते हैं, वो है ज्ञान रतन। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से, खोट मिलने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें अलॉय कौन सी, खाद कौन सी पड़ जाती है जो जेवर भी खोटा हो जाता है। आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों वैल्यू बन रहे हैं। कैसे? याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। योग अग्नि से आत्मा फिर शुद्ध होती है। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोला बाबा आए हैं। और बाबा के शांत में कभी कभी योग कराते थे, लंबा योग कराते थे। वैसे तो रोज ही गीत बजता था, योग कराते ही थे। तो आज थोड़ी देर ज़्यादा बैठते, तो बाबा ने बोला समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं। तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी, आत्मा उत्सुक होती है शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं है। तो ये इंतजार, ये उत्सुकता बाबा कुछ बोले।
ये क्या है? बाबा कहते ये भी याद है। यानी बुद्धि योग जुटा हुआ है बाबा से कुछ सुनने का, बाबा से बातचीत करने का। बाबा कुछ सुना रहे हैं तो हम भी तो मन में उसके बदले कुछ बाबा से ध्यान से सुन रहे हैं, तो आत्मा किसी के साथ बैठे चुपचाप भी सुने तो जैसे सामने बैठी है ना, मिलन मना रही है ना। तो ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा की याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, वो ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देय अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ ना। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। ज्ञान मंथन हुआ ना बुद्धि में, तो ये ज्ञान हुआ ना। तो बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं वो रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। और वो तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं, मैटर है ना। ये शरीर तो ऑर्गन्स है, प्रकृति का शरीर जो विनाश हो जाता है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं ना, आत्मा में संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज के संस्कार हैं, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप राइट करके समझाते हैं कि 84 का चक्कर बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाप के साथ जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा नहीं सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके। प्रकृति तमो प्रधान है ना, ये पुरानी जुत्ती है। इससे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में आत्मा को पवित्र बनाकर, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसे सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, यानी रियल गोल्ड नहीं डालो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू भी कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ गई है, खोट मिल गया आत्मा में,
तो कोई काम की नहीं। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है, कोई वैल्यू नहीं। रोल्ड गोल्ड बोलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, आर्टिफिशियल गोल्ड है। अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी अपवित्र, आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, अशरीरी को याद करो, मुझे निराकार को याद करो। जब एकम कहते हैं तो एक तो वो एक ही है। कृष्ण कैसे कहेंगे, वो तो देहधारी है ना, देह को भूलो हम। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। ये विदेही के शब्द हैं। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है ना कि शिव बाबा निराकार है, उनका अलौकिक जन्म है, अवतरित होते हैं। अलौकिक जन्म है यानी शरीर का आधार लेते हैं। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं, शरीर से न्यारा बनाते हैं। और ब्राह्मण में ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्राह्मण हूँ, आत्मा हूँ, ये अलौकिक लाइफ, अलौकिक जन्म है। तो अलौकिक बाप और अलौकिक बच्चे, तो 3 हो गए ना, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तो लौकिक में तो हम थे, तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। एडॉप्ट किया माना नया जन्म मिला, तुमको बाप एडॉप्ट करके वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है और अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। थोड़ा विचार करना, अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा, पारलौकिक बाप से पारलौकिक वर्षा, दिव्य वर्षा है, अविनाशी वर्षा है और विनाशी वर्षा है। एक जन्म का वर्षा है, अनेक जन्म का वर्षा है और अनेक जन्म की प्रारब्ध बनाने का वर्षा दिव्य और अलौकिक वर्षा है। पवित्रता का वर्षा इस समय मिलता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बगैर और कोई स्वर्ग का मालिक बन नहीं सके। अलौकिक वर्षे बगैर स्वर्ग का वर्षा नहीं मिल सकता। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बाप कितना समझाते हैं, तो आत्मा जो अपवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में ही नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, आत्मा में खोट रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन के वापस जाना है, आत्मा को वापस जाना है, शरीरों को वापस नहीं जाना है। इसलिए आत्मा समझ के योग लगाना है, आत्मा को पवित्र सत्व प्रधान बनाना है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। आदत पड़ी है ना देह अभिमान की, धंधे आदि में अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं, अच्छा बच्चे कहते हैं बाबा कर्म करते याद भूल जाती है। अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो, आत्मा समझना भूल जाता है। शिव बाबा को तो याद करो, भक्ति में भी भगवान को तो याद करने की आदत थी ना।
आत्मा भूल जाते हो, परमात्मा बाप को याद करो। हाँ, पर मेहनत करो कि मैं आत्मा शिव परमात्मा को याद करती हूँ, क्योंकि याद तो भक्ति में भी भगवान को करते थे। धंधा आदि करते यही मेहनत करो, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। मैं आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर से पवित्र बनना है। ये है मेहनत। मैं आत्मा हूँ ये भी सहज है, ये भी याद हो जाता है, पर फिर उसकी खाद निकल जावे, पवित्र बनने की मेहनत है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई भी है। फिर ये मेहनत का धंधा करने से कमाई भी है। यहाँ कितने भी कोई साहूकार हैं, अरब खरबपति हैं, परंतु वो सुख नहीं है। पैसा तो अनगिनत, पर सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, आज प्रेसिडेंट हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वो अब प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर प्रजा का राज हो गया। हाँ? अभी राजाओं का राज रहा ही नहीं। राजाओं का राज जो था फिर वो प्रजा का राज हो गया। ड्रामा में नूंद ही ऐसा है, ये प्रजा का प्रजा पर राज, डेमोक्रेसी। पिछाड़ी में ये हाल होता है, बहुत आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसा हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज लेते हो। दिल व जान से, शुद्ध हृदय से, जी जान लगा करके, उसी लगन से, सिक व प्रेम से राज लेना है, राज लेना है, तो अपना राज लेते हो ना। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवता थे, अभी फिर वो बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो बाबा द्वारा, कि हम नर से नारायण कैसे बने। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला नहीं सकता। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में भी कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप 21 जन्म का वर्षा देते हैं। सब पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा है, तो सतयुग में विश्राम और आराम भी है, सुख चैन है। तो बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। गीत है ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए ले चल, तुम वहीं ले चल। तो चैन और विश्राम की दुनिया में चलना है तो पवित्र बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। परमधाम को भी विश्रामपुरी कहते हैं। विश्रामपुरी में चलना है तो भी अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामानुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामानुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया बनेगी।
नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते हैं। इंद्रप्रस्थ, परिस्तान, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन, ब्यूटीफुल, सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते हो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ये पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं, तुम बनते हो। तुम ही राज लेते हो, तुम ही फिर गंवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो विश्व यानी इस सृष्टि को विश्व कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं। मूल वतन को विश्व नहीं कहेंगे। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 21 जन्म का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं प्रारब्ध पाने के लिए। जो तुमने गंवाई है, जो पहले तुम्हारे पास थी वो गुम हो गई थी, फिर से पहली वाली प्रॉपर्टी को प्राप्त करना प्रारब्ध कहेंगे। फिर से मिलती है वही, फिर से सृष्टि का मालिक बनाता हूं। पुरुषार्थ भी वही कराता हूं। जो तुमने गंवाया वो फिर से पाना है। हार और जीत का खेल है ना। ये रावण राज खलास होना है। रावण से हार खाई, फिर रावण पर ही जीत पानी है। अब पवित्र बने, फिर पवित्रता जीवन में लानी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वो सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है और शास्त्रों की भी नॉलेज है। तो शास्त्रों की नॉलेज को नॉलेज नहीं कहेंगे, भक्ति की नॉलेज है। वो कर्मकांड की नॉलेज है। और यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो कमाई के लिए नॉलेज है। और ये क्या है? रूहानी नॉलेज है। आत्मा को पवित्र बनाने की नॉलेज है। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके वर्षा पाने की नॉलेज है। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ के नॉलेज सुनाते हैं। इस सन्मुख बैठ के समझाते हैं, सुनाते हैं।
टीचर बन के लायक बनाते हैं, सतगुरु बन के पावन बनाते हैं। इस पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई में अंतर है। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठना ले सुनाते हैं, 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसा कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा जैसे बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी पढ़ा भी रहे हैं, पवित्र भी बना रहे हैं, बंधन मुक्त भी कर रहे हैं। किसी को भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में अंतर। फिर और दूसरा अंतर, ये पढ़ाई पवित्र बनाती है, और इस पढ़ाई से क्या होता है जो लौकिक पढ़ाई से नहीं होता, शास्त्रों की पढ़ाई से नहीं होता, गुरुकुल में नहीं पढ़ाई जाती। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वही हाईएस्ट बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं, अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही हाईएस्ट यानी राजा बनेंगे। जो बाप की जाय निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक ही मुरली है सबके लिए, इकट्ठा ही पढ़ाते हैं। यानी सबको एक ही समय एक ही मुरली मिलती है। 88 साल से ज्ञान में कोई हो, या 8 साल से ज्ञान में हो, या कोई 8 दिन से ज्ञान में हो, पहली बारी मुरली सुन रहा हो या अनगिनत बार सुन लिया हो, सारा जीवन भर सुना हो, पढ़ाई तो वही है। और पढ़ाई में कितनी मार्जिन है, यानी बहुत ऊंची प्राप्ति हो सकती है। डियटी किंगडम थी ना, डिवाइन किंगडम थी, देवताओं की राजधानी थी। एक ही बाप है जो यहाँ आकर के किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम का नुकसान होता है। टाइम वेस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। शरीर निर्वाह धंधा आदि बल करो, फिर भी कर्म करते हाथ कार दे दिल यार दे। हाथ से कर्म करते रहो, दिल से बाबा को प्यार से याद करो। बाप कहते मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। वो खुदा दोस्त एक दिन की राजाई सबको देते थे। एक कहानी है, बाबा ने सुनाई थी कि एक राजा पुल पर बैठता था गुप्त वेश में। ये संगम का पुल है ना। ये कहानी तो अब आपने पहले सुनी होगी, नहीं तो मुरली लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं सुनाती हूँ। ये खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठक्का करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको एकदम वो लाइट जलाई क्या से क्या बना देते हैं। क्लैप किया और क्या से क्या बन गए, यानी सेकंड में झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ में चले जाते हो। पहले बच्चियां आपस में मिलकर के बैठती थी
तो एक दो को दृष्टि देते थे, छोटे छोटे बच्चे। मैं तुम मेरे को दृष्टि दो, मैं तेरे को दृष्टि दूं। और वो इनोसेंस प्योरिटी से याद में बैठते थे, ध्यान में चले जाते थे। फिर बहुत सुंदर सुंदर सतयुग के दृश्य लेकर के आते थे। तो लोग समझते जादू है, ये तो दादा जादू कर रहे हैं। इसीलिए वो ब्रह्मा कुमारियाँ दृष्टि में सुरमा डालती हैं, आंखों में जादू करती हैं। तो बाबा ने कहा किसी के वास वेस्ट संकल्प चले, अननेसेसरी संशय बुद्धि बने, फिर अंदर डर पैदा हो, वे अपने कदम नहीं उठे आके बाबा का बच्चा बन के कुछ ज्ञान सुनने का, योग नहीं करें, दृष्टि खोल के जादू हो जाएगा। तो सबके कल्याण के लिए बाबा ने ये ड्रामा में डोरी खींचनी बंद कर दी। और दूसरा, अगर बड़े लोग भी दृष्टि में जाते थे तो माया सूक्ष्म प्रवेश कर जाती है। मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरा तो डायरेक्ट भगवान से संबंध है, अहंकार आ जाता है। या फिर मन मत मिक्स हो जाती है, या फिर बुद्धि में कैचिंग पावर कैपेसिटी अनुसार है, नहीं समझ सकते तो संदेश सुनाते हैं तो इसको संशय उठता है कि बराबर इसने राइट कैच किया कि नहीं किया, तो सबका व्यर्थ खत्म हो जावे। बाबा ने ये पाठ बंद करवाया। कल्याणकारी बाबा है ना। हातम ताई की भी कहानी है ना कि उसको गुस्सा आ जाता था हातम ताई को, और हातम ताई की कहानी है ध्यान में जाता था। दूसरी कहानी है कि गुस्सा आ जाता था, तो फिर उनको गुरु ने एक मणका दिया, का मुख में डालो और कुछ मिनट बोलना नहीं। तो बाबा ने कहा कोई और मणका तो नहीं है, ये मन का है। फौरन साइलेंस में बाबा के पास चले जाओ। इस पर भी 2-3 कहानियां बनाई हुई हैं। ये सब बातें इस समय की हैं। हातम का ताई की भी कहानी है। मुख में मोहलरा यानी बीज डाल देते थे तो माया गुम हो जाती थी, और वो मोहलरा यानी वो ताबीज अथवा मणका निकाल देते थे तो माया आ जाती थी। अब रहस्य तो कोई नहीं समझता, कहानी बनाई है, मोटी चीज़ मतलब मन में मुख में फिर मोटी मोटी चीज़ें रखी, पानी रखा 10 मिनट बोलना नहीं, मणका रखा बोलना नहीं, तो गुरु ने और ताबीज दिया कुछ बना के, फिर 10 मिनट बोलना नहीं। तो ये सब कहानियाँ इस समय की हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे मुख में मोहलरा डाल दो। क्या मुख में क्या ध्यान रखो, कौन सा संकल्प रखो? तुम शांति के सागर हो। ये संकल्प का मणका मन में रख दो। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हो कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा को कोई नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे, फिर सतयुगी दुनिया तो पवित्र दुनिया है, बोलो वहाँ विकार का नाम ही नहीं है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते नहीं, देह अभिमान ही नहीं है। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ होते ही है मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से अब नष्टो मोहा होना है। वैराग भी उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़ करके जाना है। इस देह के घर से वैराग, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। इस घर से वैराग्य, उस घर में आराम से जाने के लिए वहाँ जाना है। ये कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है,
वो लोग देखते हैं, साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि सागर की डेप्थ क्या है, सागर कहाँ तक है, सूर्य चांद में क्या है। पहले तो समझते थे, भक्ति में तो समझते थे वो देवताएं हैं। तुम कहते हो ये सूर्य चंद्रमा तो इस वर्ल्ड सृष्टि ड्रामा के स्टेज की बत्तियां हैं, मांडवे की बत्तियां हैं, लाइट्स है, यहाँ खेल होता है। तो ये स्टेज लाइट्स, फोकस लाइट, ये भी लाइट्स है उसके लिए। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये लाइट्स नहीं है, सूर्य चांद नहीं है, वह खेल ही नहीं है। ये अनादि खेल चला आता है, चक्कर फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं है। भारत अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल विनाश हो जाएगा, नहीं, जलमय होती नहीं। ऐसे नहीं कि सारा सारा पानी हो जावे, कोई कुछ ना रहे। पशु पक्षी आदि भी जो है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वो सतयुग त्रेता में नहीं होंगे। पशु पक्षियों में भी सतो प्रधान, क्योंकि अहिंसक दुनिया है, बिल्कुल प्योर सतो प्रधान सुखदायी दुनिया है, तो स्वच्छ सुखदायी पशु पक्षी होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। किसी ने पूछा था बाबा वहाँ पशु पक्षी कैसे होंगे, तो बाबा ने कहा जैसा जैसा स्टैंडर्ड होता है घर का वैसा फर्नीचर होता है ना, तो ये पशु पक्षी तुम्हारे जैसे फर्नीचर है। इसीलिए सजावट होती है, वो भी सुंदरता है, परंतु नॉन वायलेंट है सब कुछ। जो भी खंड है वो सतयुग त्रेता में, बाकी खंड नहीं रहते। तुमने जो कुछ देखा दृष्टि से वो फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं, लौकिक बाप की भी। हमारा फलाना ऐसे था, फलाना संबंधी मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान बैठा है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वह रूहों का सिजरा है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में अनेक धर्मों का वृक्ष है, परम धाम में आत्माओं का कल्प वृक्ष है, यानी परम धाम में आत्माओं का वृक्ष है, वृक्ष की तरह है। परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, या फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, तो ब्रह्मा को फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। ये सारी फिर मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों की बरादरी है। हम एक पिता परमात्मा की संतान है, तो ब्रदर्स हैं। अलग अलग धर्म पिता आते हैं तो जैसे कि अपनी बरादरी है, सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात फिर से रिवाइज कराते हैं बच्चे। नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो, जो कहो वो करो। पहले अपनी अवस्था को देखना है, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो पूरा आपसे वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, जब कहते हो पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे तो वो चलन भी तो चाहिए ना। इसको कहते हैं सोचना, कहना और करना एक, संकल्प बोल और कर्म एक हो। यह एक पढ़ाई, एक की पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो।
और कोई खंड में राजाओं के राजा नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण राजाओं के राजा हैं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। तो फिर द्वापर में बगैर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। द्वापर कलयुग में सिंगल ताज वाले राजाएं हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट्स टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रख देते हैं, पढ़ाई खुद नहीं पढ़ते। अरे याद तो तुमको करना है ना। मुख्य टीचर एक ही है, पढ़ाने वाला एक ही बाबा है, बाकी सब हैं नायब टीचर्स, असिस्टेंट टीचर्स। बाप को भूल जाते हो। अच्छा, बाप रूप में नहीं याद कर सकते तो टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए हैं। बाप को याद करो, टीचर को याद करो, सतगुरु को याद करो। 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरे को याद करो, ज्ञान का मंथन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से पूरा वसा लेने के लिए जो कथनी है ना वही करना है, जो कहते हो वो करना है, उसका पुरुषार्थ करना है। मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मोह लरा डाल, बीज डाल, याद कर। मुख में मोह लरा डाल देना है। मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान। तड़फती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। एक्सप्लेनेशन। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो ना, मधुबन में भी हर प्रकार का स्टॉक, हर प्रकार की सुविधाएं, कितने हजारों के लिए अरेंजमेंट करना होता है ना, स्टॉक इकट्ठा करना है, सफाई करवा के रखनी है। बहुत फर्स्ट क्लास इंतज़ाम करते हैं सब डिपार्टमेंट वाले। तो बाबा कह रहे हैं जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई भी तकलीफ ना हो और समय व्यर्थ ना जाए, सब चीज़ें एवर रेडी है। जैसे ऐसे ही अब सर्वात्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़फती हुई आत्माओं को
क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। उसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके ऊपर वाली स्टेज, पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं नहीं, अभी दाता बन के देने का पुरुष की स्टेज में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन के चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में, बाबा हजूर है ना, मालिक है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी, रेडी रहेंगी, सेवा करेंगी। ओम शांति।